नमस्कार साथियों, मैं आनंद निबाड़िया, महानिरीक्षक सेवानिवृत्त भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, आपका आपके चैनल में स्वागत करता हूं। इस चैनल को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और दे रहे हैं। इस चैनल का उद्देश्य यही है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में आपको मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना, जानकारी देना और समय समय पर जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं उसके विषय में आपको बताना। यही नहीं, कैलाश यात्रा के साथ साथ आदि कैलाश, श्रीखंड कैलाश, मणि महेश यात्रा और किन्नर कैलाश, अमरनाथ यात्रा, यानी कि जितनी भी धार्मिक यात्राएं चलती हैं, कोई भी यदि जानकारी होती है उसके विषय में आपको मैं इस चैनल के माध्यम से बताता हूँ। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को जो वास्तव में यात्रा करना चाहते हैं, इस चैनल के विषय में बताएं, फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और हाँ, अपने कमेंट्स ज़रूर देते रहें, क्योंकि जो आपके कमेंट्स हैं उसी के बेस पे मैं एक प्लान करता हूँ, विषय वस्तु तैयार करता हूँ ताकि आपके साथ में बातचीत करूँ। लहासा में मेन है एक राज प्रसाद पोताला पैलेस। प्रसाद का मतलब ही पैलेस होता है। तो बड़ी इच्छा थी विमल की मैं पोताला पैलेस जाऊं, और ये लगभग शहर से 375 फीट हाइट पे था और पैलेस का बीच का भाग लाल रंग का था। दोनों ओर पक्षी के डैने की तरह सफ़ेद रंग की इमारतें थी। सेंटर पॉइंट जो था उसका रेड था, लेफ्ट और राइट वाइट था। तो जनरली जो मैंने भी जब मैं गया था लहासा, तो इच्छा व्यक्त की जाने की इच्छा थी, तो मुझे बताया गया कि जो रेड रंग है उसमें गुरु लोग रहते हैं और वाइट में जो अंडर टेनीज लामाज रहते थे वो रहते थे शुरू से। पोटाला पहाड़ के ऊपर था और उसके नीचे जो है सीढ़ियाँ थी, तो सीढ़ियों से आप पोटाला पैलेस जा सकते थे। सड़कें चौड़ी नहीं थी पर घोड़े पे जा सकते थे। इनके अलग अलग रास्ते हैं पोटा पैलेस पे जाने के लिए। महामना दलाई लामा था, चेनरे रिज की आवाजाही एक अलग रास्ते से होती थी। जो छोटे छोटे रास्ते थे वो पोटाला पैलेस के जो परमानेंट कर्मचारी थे वही करते थे। पोटाला पैलेस के आसपास जैसे एज यूजुअल भिखारी झोपड़ियाँ थी, लेकिन कोई मांगता नहीं था, बस चुपचाप बैठे रहते, ज़्यादा वो परेशान नहीं करते थे। सड़क ऊपर की सड़क पर आकर जैसे जैसे सीढ़ियों के अलग बगल मकान थे, यानी कि सीढ़ियाँ जा रही थी और आसपास में मकान बने हुए थे। खासकर ऐसे कह सकते हैं यदि आप लोग केदारेश्वर गए, केदार बाबा, तो रास्ते में जो है आपने देखा होगा कि बीच में से निकला और आसपास में दुकानें हैं। तो इसी प्रकार से आप कुछ मान के चल सकते हैं गौरी कुंड के आसपास में। पोताला के लाल प्रसाद का नाम, स्थानीय नाम फाद्रोक मार्पो था। प्रधान सड़क वहां पहुंचकर समाप्त हो जाती है। कुछ पूछताछ के बाद प्रसाद के नीचे लगभग एक अंधकार कमरे में गुरु पहुंचा। वहां बैठकर वृद्ध से पूछते हैं, इयांचे लामा। तो उनके गुरु ने बताया कि भाई इयांचे लामा मेरे मित्र हैं, इसलिए मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तो गुरुजी ने अपना नाम बताया। वृद्ध के माथे पे बल पड़ गए और खिल उठे और उन वृद्ध ने उनको गले लगा लिया। यानी वही यांचे लामा थे, कई सालों बाद मिल रहे थे। और बाबा ने बोला भाई इनका नाम क्या है, तो उन्होंने बताया ये मेरे शिष्य है, इसका नाम विमल है।
वृद्ध लामा के उज्जवल पवित्र चेहरे को देखकर मेरे मुंह से सच ही निकल गया। गुरुजी तत्काल बोले, यह मोनी बाबा है और मेरा चेला है। देखिए ना, जब तेजस्वी पुरुष से मिलते तो हम झूठ नहीं बोल सकते। कब तक वो बेचारे मोनी बाबा बनकर रहेंगे। भगवान तुम्हारा कल्याण करे, सावधान से रहना, संग धर्म व बुद्धि ही तुम्हें श्रेष्ठ पथ पर ले जाएंगे। उन्होंने बहुत धीमे स्वर से कहा, सावधान रखना, हान की नज़र से बचा के रखना। हान मीन्स चाइनीज। भारतीयों को पसंद नहीं करते हैं। इसे लेकर कोई विशेष उलझन हो तो दी कालिंगा में भारतीय दूतावास की सहायता मांगना, किंतु जब तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो भगवान तथागत तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस प्रकार से उन्होंने भी अपना आशीर्वाद उनको दिया। पोताला पैलेस के निर्माण से पहले पोताला पहाड़ साधुओं की तपोभूमि थी। पहाड़ की स्थिति और जलवायु का ध्यान या तपस्या के अनुकूल थी। कहते हैं अनियंत्र आजीवन तप करने का जो फल प्राप्त होता है, यह फल पोताला में कुछ वर्षों के तप से ही मिल जाता है। इसलिए वन धर्मावलंबियों ने उस पहाड़ को अपना साधन सिद्ध पीठ बनाया और वे पोताला को तिब्बत का पवित्रम स्थान मानते हैं। पोताला का वर्तमान राजमहल 17वीं शताब्दी के 5वें दलाई लामा के समय बनना शुरू हुआ। नए प्रसाद के निर्माण की कहानी भी बड़ी रोचक है, जो इस प्रकार है। पोताला कैसे बना, अब उसकी कहानी बताता हूँ। राज्य शासन तथा विद्या बुद्धि में पंचम दलाई लामा की बहुत ख्याति थी। उन्होंने ही तिब्बत की भौगोलिक सीमा का निर्धारण कराया। वह उनकी ही परिकल्पना थी कि पोताला पहाड़ पर तिब्बत की श्रेष्ठ अट्टालिका बने। यह शिल्प सौंदर्य कारीगर की बेजोड़ हो। चारों ओर से प्रसाद निर्माण के लिए कुशल कारीगरों को बुलाया गया। दलाई लामा की देखरेख में काम शुरू हुआ। प्रसाद 13 मंजिल की बनी थी, जिसमें 1000 कमरे हो। राजकोष का धन व नागरिकों का उत्साह दोनों की कमी नहीं थी। पहाड़ काटकर इमारत बनने लगी। जब दूसरी मंजिल का काम समाप्ति पर था, दलाई लामा बीमार पड़ गए। उनके पार्षद व मंत्रीगण चिंता में पड़ गए कि इस समय राजा की मृत्यु ठीक नहीं है, काम ठप हो जाएगा। दूरदर्शी दलाई लामा ने मंत्री को बुलाकर समझाया, वे रहे ना रहे, प्रसाद का निर्माण काम रुकना नहीं चाहिए। जो काम आरंभ हो गया है उसे जैसे भी हो समाप्त करना ही पड़ेगा। प्रसाद की समस्त तिब्बत यह प्रसाद समस्त तिब्बत समस्त हिमालय का गौरव होगा। इसके बाद उनके साथ गुप्त मंत्रा करते रहे। दूसरी मंजिल समाप्त होने से पूर्व ही पंचम दलाई लामा चल बसे, किंतु उनके विश्वस्त व योग मंत्रियों ने किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी कि राजा की मृत्यु हो गई। अत्यंत गोपनीयता के साथ उनका शव राजमहल के एक कमरे में दफना दिया गया। दलाई लामा के चेहरे से मिलते जुलते एक वृद्ध लामा को उनके स्थान पर बैठा दिया गया। बाहर ये प्रचार किया गया कि दलाई लामा स्वस्थ हैं और जब भी स्वस्थ होंगे तभी ध्यान मग्न में हो जाते हैं, अतः अभी किसी को दर्शन नहीं देंगे। इस प्रकार किसी को भी इन बातों पर संदेह नहीं हुआ। दीर्घ 13 साल बाद भव्य प्रसाद बनकर तैयार हो गया। उसके बाद नए प्रसाद में अनुष्ठान पूर्वक पंचम दलाई लामा का कवर पुनर्स्थापित किया गया। उसके बाद परवर्ती लामाओं को भी वहीं समाधिस्थ किया जाने लगा। लोग मानते हैं धर्म व कर्म फल के अनुसार पंचम लामा ही बार बार चेन रे रिज के अवतार में जन्म लेते हैं। वे ही अधिकारी हैं, अधीश्वर भी हैं। पंचम दलाई लामा से पहले किसी दलाई लामा का पुनर्जन्म नहीं हुआ। उनसे ही पुनर्जन्म या देह परिवर्तन का सिलसिला शुरू हुआ। जो हम कहते हैं दलाई लामा पुनर्जन्म होता है, ये पंचम दलाई लामा से ही शुरू हुआ। मित्र, प्रसाद में 7 विशाल समाधियों एक ही मंदिर में, यानी कि एक ही आत्मा है लेकिन उनके 7 शरीर रखे हुए हैं, है ना विचित्र। कृष्ण गीता में कहते हैं कि शरीर बदलता लेकिन मैं अमर अजर हूँ। तो इसी सिद्धांत पे भी दलाई लामा पंचम के साथ शुरू हुई। उनकी आत्मा तो बदलती रही, लेकिन जो मृत्यु होते रहे तो उनकी डेड बॉडीज मंदिर में जो है 5 डेड बॉडीज रखी हैं, लेकिन आत्मा उनकी वासांसी जीर्णा यथा व्याहे नवानी गृहति नरवो प्राणी तथा शरीरणी व्याहे जीर्णा ज्ञानी सिंहाती नवानी देही। यानी कि मैं जन्म लेता रहूंगा, शरीर बदलते रहेंगे, लेकिन मैं अजर और अमर हूँ। भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद का मध्य भाग रंगीन था। दोनों छोर पर सफेद थे और बीच का जो कमरा था लाल था, जैसे मैंने पहले बताया। मूल प्रसाद के मध्य भाग में 35 छोटे छोटे मंदिर बने थे। इनमें रिनचेन का मंदिर उल्लेखनीय है, जिसमें स्मृति सौंद कहना उचित ही होगा। स्मृति सौंद पर सोंग सान गाम्पो की विशाल मूर्ति तो गाइड के अनुसार सोने की बनी थी। यह मूर्ति वास्तव में सोने की हो, यह निसंदेह प्रसाद दुनिया से सबसे बहुमूल्य प्रसाद होगा। गाम्पो की मूर्ति के दोनों ओर
चीनी व नेपाली पत्नी आदमकद मूर्तियां रखी की, जिनकी कारीगरी व सुंदरता प्रशंसनीय थी। बहुत दूर से प्रसाद के 7 सुनहरे गुम्बद दिखाई देते हैं। समीप पहुंचने पर पता चला 7 समाधियां हैं। चेतन थे, जिसमें 13 दलाई लामा का चेतन सबसे बड़ा था। जोखांग मंदिर की तरह यहाँ भी समाधि का कमरा नीचे बना था। सीढ़ियों के नीचे उतर कर देखना पड़ता था। सामने वेदी की मूर्तियां थी, गढ़ने का, और लगभग 1 टन सोने की मूर्तियां बनी थी। 1 टन सोना लगा हुआ था। चीन के अनेक लोक कथाओं में भी चित्रों को समझाया गया, जिसमें सिंह, ड्रैगन, घोड़ा, हाथी, बंदर, सांप आदि चित्र थे। उस सुंदर नक्काशियों से सजाया गया था, जिसमें लाल, पीले, सुनहरे रंग के कलर से जो है बड़ा ही कलाकारियों को नक्काशियों के साथ सजाया गया था। इस प्रकार से पोटाला पैलेस को विभिन्न तरीके से सजाया गया था। मंदिर के पास में चिकित्सा केंद्र था। अस्पताल की तरह आयुर्वेदिक व पहाड़ी टोटका व स्थानीय चिकित्सा प्रणाली के हिसाब से इलाज होता था। तिब्बत के नामी चिकित्सकों व पंडितों ने भारत से आयुर्वेद शास्त्र का अनुवाद करके उन्हें तिब्बत पहुंचाया। इसमें विरेचना, रिनचेन जाम्पो, यांगलांग आदि का नाम उल्लेखनीय है। चाकपुरी जो ग्रंथ में पढ़ाए जाते हैं, इसमें चंद्रनंदन, जनार्दन, धर्म श्रीवर्धन, वाघ भट्ट, नागार्जुन, प्रभूति भारतीय पंडितों की मुख्य ग्रंथ है, जो कि तिब्बती में कन्वर्ट है, और उनको फिर जड़ी बूटियों के साथ मिला के वहाँ पे इलाज किया गया। महाविद्यालय में 6 बड़े बड़े चैत्य थे। उनमें से केवल एक ही की छत दिखाई देती थी। कुछ दूरी पर थे, जहाँ चू नदी बहती थी। खिड़की के नीचे अर्थात पोताला पहाड़ के नीचे एक गाँव था। उस गाँव का नाम था चो। मंदिर के सभी बड़े बड़े बरामदे, किंतु प्रकाश का अत्यंत अभाव था। बिजली नहीं थी, कहीं नहीं थी, दिए जलते थे। पोताला के गोम्पा का नाम गिये त्रचान। बरामदे के दोनों ओर कमरों में लामा दिखाई दे रहे थे, किंतु अप्रिय रोशनी के कारण उनका चेहरा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। पूर्व की ओर सफेद भवन आलीशान खड़ा हुआ था। दलाई और एक आलीशान भवन था दलाई पोताला पैलेस के पूर्व की ओर। वो दलाई लामा का पैलेस था अलग से। दलाई लामा यहाँ शीतकाल में रहते थे। ग्रीष्म काल में वो नर मुल्लिका प्रसाद में रहते थे। जब वे नर मुल्लिका के लिए प्रस्थान करते थे, तो उस समय लासा में एक महोत्सव होता था। सेम जैसे समर कैपिटल एंड विंटर कैपिटल, जैसे पहले ब्रिटिश टाइम में शिमला और दिल्ली का होता था, और श्रीनगर और जम्मू का होता था, लाइक दैट। से विमल जी के मन में जो है दलाई लामा के दर्शन करने की इच्छा हुई। तो चलिए वो अगले वाले चैप्टर में मैं कवर करूँगा। तो जो पैलेस बना हुआ था वो नीचे धीरे धीरे धस रहा था, क्योंकि मेंटेनेंस नहीं ना। अब दलाई लामा वहाँ नहीं रहते हैं, बस एक प्रतीक के रूप में रखा हुआ है। तो मित्रों, मुझे पूरी उम्मीद है आज आपको थोड़ा मैंने जल्दी किया है, ताकि समय बहुत हो गया है, ताकि लंबा ना हो जाए चैप्टर ये। और आप इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, देखते रहिए, और मेरा पूरा वीडियो देखिए। आप मुझसे गलतियाँ हो सकती है, मेरे उच्चारण में गलती हो सकती है, बट मैं प्रयास कर रहा हूँ। कृपया करके कमेंट दीजिए, अच्छा लगे तो अपने व्यूज़ भी दीजिए, और हाँ, फॉरवर्ड करके सब्सक्राइब करो। इससे मेरी हौसला बढ़ेगा, और आगे इसी प्रकार की जो है आप ज्ञान में वृद्धि करता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।